देखिए, सबसे पहली चीज़, पहली कमांड, जो नाम भी आप लोगों ने काफ़ी सारा सुन रखा है, वो होता है कॉपी पेस्ट। और जो लोग बहुत सारा जब काम कर लेते हैं, उसके बाद जो एक चीज़ जो उनको बहुत अच्छे से आ जाती है, वो होती है कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी करना, पेस्ट करना, किसी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना, और बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारे टेक्स्ट में से कुछ चीज़ को ढूंढना। ये 3-4 काम होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से आ जाते हैं। बाकी क्योंकि ये सारे काम वो बहुत ज़्यादा यूज़ में लेकर आता है, तो जो हम ज़्यादा यूज़ में लेके आते हैं वो हमें आ जाते हैं, और ये हमें आना भी चाहिए। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, मुझे MS वर्ड पर ये आर्टिकल चाहिए, ताकि एक अलग नए फॉर्मेट में, मुझे MS वर्ड में फॉर्मेट बनाना है, लेकिन कंटेंट मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी करना। जो है, कॉपी करने का मतलब होता है किसी भी जानकारी को, किसी भी लिखी हुई जानकारी, टेक्स्ट को, या फिर ऑब्जेक्ट को, चित्र वित्र भी हो सकता है, उसको सिलेक्ट करके क्लिपबोर्ड में लेकर जाना और वहां से एक दूसरी जगह ले जाकर रखना। तो कॉपी करना एक बात है, रखना दूसरी बात है। रखने के लिए शब्द होता है पेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी चीज को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाके रखना है तो भी पेस्ट होगा, और एक जगह से रखे रहना है और वहां से कॉपी करके दूसरी जगह लेके जाना है और रखना है तो वो भी पेस्ट होगा। तो पेस्ट कॉमन है, कट और कॉपी दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर मुझे कट नहीं करना है, और मैं कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये एक वेबसाइट की स्क्रीन है। ठीक है ना, और इसमें कोई भी जो ऑनलाइन कंटेंट होता है वहाँ पे कट करने का परमिशन तो आपको नहीं होता। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप कट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानकारी, ये जो जानकारी है, ये आपके कंप्यूटर पे है ही नहीं, ये तो किसी दूसरे कंप्यूटर पे है। तो कोई भी जानकारी यदि आपको हटानी है या बदलनी है तो आपको उसकी असली लोकेशन पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये हम केवल उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसको करूँगी सिलेक्ट। ठीक है, ये मैंने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने का भी तरीका आपको बता दे रही हूँ। फिलहाल मैं कैसे सिलेक्ट कर रही हूँ, माउस का बटन दबाया है मैंने, और ये मैं व्हील को घुमा रही हूँ तो मेरी स्क्रीन अप जा रही है, और क्योंकि मेरा माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा हुआ है तो चीज़ें सिलेक्ट होती जा रही। ठीक है, सिलेक्ट करने के और भी 2-3-4 तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला, कई बार लोगों को सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है, तो अपने माउस को वहाँ ले जाओ उस जगह पर जहाँ पर आपको चाहिए, माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाओ, और फिर आप नीचे की तरफ ड्रैग करो माउस, या राइट की तरफ, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि आपको जहाँ से भी सिलेक्ट करना है आप वहाँ जाइए। ठीक है ना, ये आपने माउस से एक शब्द को सिलेक्ट किया। ठीक है, और फिर जहाँ तक चाहिए, ये देखो यहाँ बीच से नहीं करना, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये स्क्रॉल बार, इस स्क्रॉल बार से आप जाओ, और इस स्क्रॉल बार से जाओ वहां तक जहां तक आपको चाहिए। मान लो यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक आओ। यहाँ पे क्या, ये फुट तक चाहिए, तो क्लिक नहीं करना तब तक जब तक कि शिफ्ट बटन ना दबाओ। पहले कीबोर्ड में से शिफ्ट का बटन दबाओ, फिर यहाँ जाके क्लिक करो। तो शिफ्ट का बटन दबाने से जहां पर पहले कर्सर था और जहां पर आखिरी में क्लिक हुआ उसके बीच का पूरा एरिया वो सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और यदि मैंने कंट्रोल बटन दबाया तो मैं अलग अलग चीजें सिलेक्ट कर सकती हूँ, पर यहाँ पर वो चीज यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो फिलहाल मैंने सिलेक्ट किया। कॉपी करने के लिए कमांड होती है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी मतलब पहले कीबोर्ड का कंट्रोल वाला बटन दबाओ और फिर सी दबाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल दबा के छोड़ दो, सी दबा के छोड़ दो। कंट्रोल दबाओ, दबाए रखो, और सी दबाओ। हाँ, कंट्रोल को दबाए रखना है और फिर सी को दबाना है। ठीक है, एक चीज होती है, कई बार प्रैक्टिस नहीं होती है ना, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि अरे यार, तो आप माउस से काम कर रहे हो तो आप माउस का राइट वाला क्लिक, ठीक है ना, ये लेफ्ट वाले क्लिक से तो सिलेक्ट हो रहा था, माउस का राइट वाला क्लिक दबाएंगे। याद रखिए, जब भी हम माउस के राइट वाले बटन को दबाते हैं हमेशा एक ऐसा शॉर्टकट मेन्यू आता है। इस शॉर्टकट मेन्यू को हम पॉपअप मेन्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉपअप मेन्यू। तो इसको, ये इस जनरली लोग बाग इसको शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कॉपी कमांड मिल जाएगा। तो जब भी कभी आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कमांड चाहिए और आप माउस से काम कर रहे हैं तो आप बस राइट क्लिक करिए, आपको सारी कमांड्स जो है वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, कौन सी कमांड दिखाई देंगी? जो उस लोकेशन पे जरूरी है। माउस का तीर जिस जगह पर है, ये माउस का पॉइंटर जहां पर है, वहां पर जो कमांड्स हो सकती हैं वो सब हमें इसमें दिखती है। मुझे कॉपी करना है, बस कॉपी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये सब चीजें चाहिए MS वर्ड में। तो मैं यहाँ नीचे टास्क बार पे जाऊँ, और ये मेरा MS वर्ड ऑलरेडी खुला हुआ है, मैं MS वर्ड पे क्लिक कर दूँ।
तो मेरे सामने एमएस वर्ड की स्क्रीन आ गई। मैं माउस का फिर से राइट क्लिक बटन दबाऊंगी, यहाँ पे मुझे पेस्ट मिल जाता है। लेकिन यदि यहाँ से राइट क्लिक नहीं करना है तो यहाँ देखिए ये एमएस वर्ड का विंडो है, इसको एप्लीकेशन विंडो बोलेंगे एमएस वर्ड की। इसमें सबसे ऊपर ये देखिए, ये रहा, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये सारे टैब्स हैं। हर टैब में क्लिक करते हो तो नीचे एक रिबन आती है। ये रिबन जो है ये स्पेसिफिक होती है उस टैब के लिए। तो होम पे क्लिक करोगे तो नीचे होम रिबन दिखाई देगी। इस होम रिबन में आपको एडिटिंग और फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड मिलते हैं। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपको बनाना है तो आपको होम के कमांड तो आने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग और फॉर्मेटिंग यहीं से होगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ होम में जाना है, तो यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड। यदि आप इस क्लिप बोर्ड पे जाओगे ना, ये देखो इस पे आपको मैटर दिख रहा है, आपने तो नहीं किया ये, लेकिन जब भी हम कंट्रोल सी करते हैं या कॉपी करते हैं अपने आप ही वो क्लिपबोर्ड पे चला जाता है। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी लोकेशन है जहां पर कट या कॉपी की गई जानकारी अपने आप चली जाती है और ये तब तक रहेगी जब तक कंप्यूटर चालू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे ये सब मैटर इधर आ जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं करना है तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर होम पर जाएंगे तो यहाँ पर ये मिलता है पेस्ट। आपने पेस्ट किया, ये देखिए आपका मैटर जो है जितना आपने सेलेक्ट किया था वो यहाँ एमएस वर्ड पे आ गया। बिल्कुल, जो आपने वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट आ गया एज इट इज, ठीक है। नीचे ध्यान दीजिए, ये एमएस वर्ड का पेज है। यहाँ पर ये जो जगह दिखाई दे रही है ये है आपका स्क्रॉल बार, ठीक है। ये आपका स्क्रॉल बार है। ये जो है ये है रूलर, ठीक है। इस रूलर में आप रूलर के अकॉर्डिंग अपने पेज की सेटिंग कर पाते हो। यहाँ पर जो है रूलर, ये हॉरिजॉन्टल रूलर कहलाता है, ये वर्टिकल रूलर कहलाता है। नीचे जो है ये स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये जो है ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। और स्क्रॉल बार के नीचे ये जो जगह है इसको बोलते हैं स्टेटस बार, याद रखिएगा स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या बताता है? स्टेटस मतलब करंट स्टेटस ना, क्या हो रहा है इस समय, किसका स्टेटस बता रहा है। ये इस कर्सर का स्टेटस बता रहा है। ये जो कर्सर है ना, ये जो लाइन ब्लिंकिंग लाइन है, इस ब्लिंकिंग लाइन को हम बोलते हैं कर्सर, याद रखिएगा। ब्लिंकिंग, हाँ, ब्लिंकिंग लाइन कहलाती है कर्सर। और इस कर्सर की जो करंट स्टेज है वो क्या है? ये पेज नंबर 9 पे है। कौन से पेज पर है? यहाँ पे बता देता है ये कौन से पेज पर है। ये बता देता है कि आपके पूरे पेजों में कुल कितने शब्द आपने लिखे हैं। तो जैसे कभी आप एमएस वर्ड पर टाइपिंग करते हो आपको पता चल जाएगा कि आपने, मान लो कि आपने कहा कि मैं ये 1 मिनट में टाइपिंग करता हूँ, और आपने 1 मिनट लगातार टाइमर लगा के टाइपिंग की, और फिर आप चेक करना चाहते हो कि 1 मिनट में मैं कितना लिख पाया या मैं कितना लिख पाई, तो आपको ये बता देगा नीचे कि आपने इतने शब्द लिख दिए, ठीक है। साथ में यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ये स्पेलिंग बता देता है कि आपकी कौन सी भाषा ऊपर चल रही है, ठीक है। और साथ में यदि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो वो भी यहाँ पे आ जाता है कि मान लीजिए कि इसमें कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर नीचे उसका भी चिन्ह आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक से ठीक करिए। साथ में इधर और ध्यान से आइए, इधर ये जो 4-5 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ ध्यान से, इनको बोलते हैं व्यूज। व्यूज मतलब कैसा स्क्रीन दिखे, डिस्प्ले, इस समय आपका पेज कैसा दिखे, वो ये है। ये दिख रहा है प्रिंट लेआउट में। प्रिंट लेआउट मतलब जब आप इसको प्रिंट करोगे तो कैसा दिखेगा। यदि ये रहा आपका फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो थोड़ा बड़ा बड़ा फटाफट, तो ये फुल स्क्रीन, ये फटाफट देखना चाहते हो। इसके बाद है इसको इसको यहाँ पे ये देखिए ये क्लोज है, क्लोज कर दिया। इसी के बगल में ये वेब लेआउट, यदि आपने यही चीज ऑनलाइन डाल दी वेबसाइट पे तो ये कैसे दिखेगी, ये ऐसे दिखेगी। और इसी के बाद यहाँ पर ये है आउटलाइन, आउटलाइन में जाओगे तो ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। और इसी के बगल में है यहाँ पर ड्राफ्ट, ऐसे दिखेगा। ड्राफ्ट में पेज अलग से नहीं दिखते, लगातार दिखता जाता है बस, ठीक है। तो हमें काम करना चाहिए हमेशा प्रिंट लेआउट में, ताकि हमें समझने में दिक्कत नहीं हो कि मेरे को पेज में कैसे क्या सेटिंग करनी है। तो प्रिंट लेआउट में हमेशा काम करना चाहिए, ठीक है। बाकी देता तो वो 5 प्रकार के लेआउट्स हैं। यहाँ पर आपका ये मैटर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा टाइप हो चुका है। इसमें यहाँ देखो, अब मैं ये ऊपर जाना चाहती हूँ तो ये देखो, ये मुझे माउस का स्क्रॉल घुमा रही हूँ मैं, माउस का व्हील व्हील घुमाने में धीरे धीरे ऊपर जा रहा है कि नहीं, और थोड़ा जल्दी जल्दी जाना है मुझे। तो मेरे पास ऑप्शन है, ये देखिए ये दिख रहा है, ये स्क्रॉल बार,
इस स्क्रॉल बार में सबसे नीचे ये तीर दिखाई दे रहे हैं, ये है डायरेक्ट एक पेज ऊपर, एक पेज ऊपर, एक पेज ऊपर जाएगा, ये है एक पेज नीचे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसको पकड़ के आप सीधे ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे केवल स्क्रीन सामने आई, कर्सर नहीं आया सामने, है कि नहीं। और यदि आपने ये पेज अप किया होता तो पेज अप में तो आपका कर्सर जहाँ है वही वापस आ गया, साथ में कर्सर भी गया। लेकिन आप चाहते हैं कर्सर भी सीधे ऊपर हो जाए, तो इसका एक शॉर्टकट की होता है, वो होता है कंट्रोल बटन प्लस होम बटन। कीबोर्ड में से कंट्रोल बटन और होम दबाओगे तो सीधे पहले पेज की पहली लाइन पर आप पहुंच जाएंगे, होम, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस होम दबाया मैंने, सीधे पहले पेज की पहले लाइन पे हम डायरेक्टली पहुंच गए। अब ये अपना तो सीधा सीधा लिखा गया है, तो ये केवल टाइपिंग कहलाएगी, ये फॉर्मेट नहीं कहलाया। इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, ऊपर एक टाइटल हो, फिर कुछ हेडिंग हो, बड़ी हेडिंग, छोटी हेडिंग, है ना। तो समझ में तो आया कि आर्टिकल या ऐसे या कुछ है, तो फिर वो हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले इसके लिए हेडिंग करते हैं। यहाँ पे जगह ही नहीं आ रही लिखने के लिए, हाँ आएगी। क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे। कीबोर्ड में जो एंटर बटन होता है उसका मतलब होता है एंटर इंसर्ट न्यू लाइन, इसीलिए उसका नाम एंटर है। एंटर मतलब डालो, इंसर्ट न्यू लाइन। तो जब भी कभी आपसे पूछे कि भैया एंटर माने क्या, तो एंटर माने इंसर्ट न्यू लाइन। एंटर का एक दूसरा मतलब भी होता है, जब भी कभी आप एंटर करोगे तो आपका हमेशा नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। और एंटर का एक तीसरा मतलब भी होता है, जब भी कभी आप एंटर करोगे किसी ऐसी स्क्रीन पे जहाँ पे वो आपसे कुछ ओके कैंसिल वगैरह पूछ रहा है, तो जब आप एंटर करते हो तो कोई परमिशन यदि वो मांगता है तो बाय डिफॉल्ट वो परमिशन ओके हो जाती है एंड वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने किया एंटर, कहाँ, कर्सर को शुरू में रख के। तो एंटर करने पर उसने क्या किया, जहां पर ये कर्सर है इसी जगह पर उसने एक लाइन इंसर्ट कर दी, मुझे ऊपर एक लाइन मिल गई, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग डाल दूं, मेरी हेडिंग है पोल्यूशन, एंटर, एक लाइन और नीचे आ गई। लेकिन ये तो मैंने लिखी, मुझे इसको टाइटल जैसा समझ में आना चाहिए। तो टाइटल से हमारा क्या मकसद होता है, किस चीज को अपन टाइटल मानते हैं, कब कोई चीज टाइटल कहलाती है, जो थोड़ी सी बीच में हो, थोड़ी सी बड़ी हो, हाईलाइटेड हो, है ना। तो इसको बीच में लाना है। बीच मतलब क्या होता है, पेज का बीच। इसका मतलब होता है कि जब भी किसी पेज में अपन टाइप करते हैं तो अपन लेफ्ट से टाइप करते हैं, अपन उसको बीच से टाइप कर सकते हैं, या फिर अपन उसको राइट में रख सकते हैं, जैसे उर्दू वगैरह राइट टू लेफ्ट चलती है। तो मुझे इसको बीच में रखना है। तो पेज पर टाइप करने की जो पोजीशन होती है वो कहलाती है अलाइनमेंट। शब्द याद रखिएगा, अलाइनमेंट। तो यहाँ पर मुझे ये पॉल्यूशन जो है वो बीच में चाहिए, तो मुझे इसका अलाइनमेंट करना होगा सेंटर, और वो मुझे मिलेगा यहाँ होम में, क्योंकि फॉर्मेटिंग के कमांड्स के लिए होम है। ये देखिए, ये 4 तरीके के हैं, 4 में से ये रहे शुरू के 3, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ये मैंने कर दिया सेंटर। अब इसको मुझे करना है थोड़ा टाइटल टाइप्स। तो टाइटल टाइप्स थोड़ा सा बड़ा करना है, छोटा सा है, क्या करूं, उसके लिए इसको मुझे करना पड़ेगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। लेकिन मैं शॉर्टकट यूज करती हूँ, मैं इस शब्द को सिलेक्ट करना है, मैं डबल क्लिक कर दूंगी। हेलो हेलो, देखती हूँ सर, देखना वहाँ पे बच्चे बैठे हैं। हैं? नहीं नहीं आया सर। हाँ, तो मुझे इसको बड़ा करना है, तो इसको बड़ा करना है मतलब किसी भी चीज़ को देखने में थोड़ा अलग टाइप का करना है, मतलब कहलाता है फॉर्मेटिंग। हम जाएंगे होम पर, होम पर ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है आपको फॉन्ट, ये ग्रुप होता है उसके स्टाइलिंग के लिए, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमांड्स या टूल्स बोल लो। तो मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए ये रहा फॉन्ट साइज, बड़ा कर लिया, लीजिए। अब थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिखने लगा, टाइटल जैसा, है ना। इसके नीचे अंडरलाइन हो, फिर से होम पर गई, और ये इसमें ये रहा यू, यू फॉर अंडरलाइन। ये तीनों स्टाइल कहलाती हैं। बोल्ड फॉर करेंगे तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, इटैलिक्स करेंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा,
और यू करेंगे तो थोड़ा सा अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन को थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन के बगल में एक डाउन है, यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टाइल की अंडरलाइंस हैं, आप जो चाहें वो पसंद कर सकते हैं और उसको वहाँ रख सकते हैं। आपको अंडरलाइन भी कलरफुल चाहिए तो यहाँ पर अंडरलाइन में यहाँ नीचे देखिए कलर है, तो आप अंडरलाइन का कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए बार बार ये रिबन लाना पड़ रही है मुझे। रिबन को परमानेंटली रखने के लिए इस पर करिए राइट क्लिक और ये मिनिमाइज द रिबन बटन को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये दिखेगी, ठीक है। ये तो मुझे दिख रहा है कि ये टाइटल है, कंप्यूटर को नहीं मालूम कि ये टाइटल, ठीक है। तो हम यदि चाहते हैं कि सिस्टम मुझे और भी कुछ बेनिफिट्स दे, सिस्टम के में और भी कुछ एक फीचर्स है जिनको मैं यूज कर सकूं, तो उसमें एक फीचर होता है रेफरेंस। एमएस वर्ड जो होता है ना, वो रेफरेंसेस के थ्रू भी हमारी बहुत मदद करता है, ठीक है। इसके पास एक रेफरेंस नाम का टैब भी होता है, तो खैर यहाँ तक हम बाद में जाएंगे। पर जो हमें यहाँ पर आसानी से उपलब्ध है वो है कि मैं सिस्टम को भी बताऊं कि ये एक टाइटल है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी होम में यहाँ देखो ये स्टाइल है, और ये स्टाइल में क्या लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है। मतलब कि ये मुझे भले ही टाइटल मान रही हूँ मैं, लेकिन है इसके लिए नॉर्मल ही है, बस थोड़ा सा बड़ा है। इसके लिए यहाँ पर यदि मैं इसके ड्रॉप डाउन पे जाऊंगी तो इसमें क्या रहा टाइटल, यदि यहाँ से मैं इसे टाइटल कर देती हूँ तो अब सिस्टम को भी मालूम है कि ये एक टाइटल है। बस अंतर ये हो गया कि इसने लेफ्ट में पहुंचा दिया, मुझे बीच में चाहिए था, मैं इसको फिर से बीच में कर सकती हूँ, मैं इसको और बड़ा कर सकती हूँ, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, इधर से, इसे हम पॉइंट वाइज बड़ा कर सकते हैं। मैं इसका कलर बदल सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये टाइटल अब मेरे लिए भी टाइटल है और सिस्टम के लिए भी टाइटल है। ऐसे ही अब मुझे इसकी हेडिंग्स को भी देखना होगा। यहाँ कहीं भी हेडिंग्स नहीं दिखाई दे रही है, पर वो हेडिंग जैसी है नहीं, तो इसको सिलेक्ट करा मैंने और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया हेडिंग। देखो हेडिंग मेरे पास कितनी सारी है, हेडिंग 1 2 अलग अलग हेडिंग्स हैं, नहीं तो मैं इसको जैसी हेडिंग चाहूँ, ये मैंने कर दिया हेडिंग। मुझे लगता है थोड़ी सी छोटी है हेडिंग, यहाँ से हेडिंग का साइज बढ़ा दूँ, हेडिंग थोड़ी सी अलग से दिखे उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन भी है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ, तो हाईलाइट के लिए ये कमांड है, देखो कौन से कलर से हाईलाइट करना देख लेते हैं। तो हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सेपरेट सा देखें, है ना। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी कोई हेडिंग ही नहीं है, तो क्यों ना इसकी एक हेडिंग बना दूं मैं, ये, हाँ। लेकिन इसको हेडिंग अब मुझे बनाना पड़ेगा। मैंने इसको किया सिलेक्ट और यहाँ से कर दिया हेडिंग, साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ मैंने थोड़ा सा एंटर कर दिया, थोड़ा सा स्पेस आ गया, ठीक है। ऐसे मुझे अपने डॉक्यूमेंट को में जो भी है मेरे टाइटल हेडिंग, वो मुझे उसको बताना पड़ जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। और उसके लिए यहाँ ये मुझे हेल्प करता है, ठीक है। ये दूसरी हेडिंग, और ऐसे ही यहाँ पर मुझे एक और हेडिंग ढूंढनी पड़ेगी जो कि गुम गई है, ये मिल गई तीसरी हेडिंग। और ऐसे ही और भी देखना पड़ेगा, और हेडिंग है यहाँ पे रिड्यूसिंग पोल्यूशन, इसका फ़ायदा बता सकते हो, ऐसा करने के पीछे क्या फ़ायदा है बताओ। हम एक अलग ही फॉर्मेट दिखता है कि हाँ ये है। एक अलग फॉर्मेट में दिखेगा, और कुछ, और कोई दूसरा फ़ायदा। रीडिंग से समझ में जाएगा कि मैम ये पैराग्राफ किस इसके बारे में कपिल उसको बंद मत करो, ठीक है, हाँ, उसको मिनिमाइज कर दो या फिर दूसरे सिस्टम पे बैठ जाओ उधर वाले। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ हमने किया फॉर्मेटिंग किया, एंड आपने सही कहा कि वो एक अलग फॉर्मेट में दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ करने का मेरे पास एक और फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि मैं अपनी फाइल में इजीली नेविगेट कर सकूँ। उसके लिए मुझे इसने क्या किया, मेरे लिए रेफरेंसेस क्रिएट कर दिए। तो अब मेरे लिए तो आसान है पहचानना, साथ में मेरे लिए इन तक पहुंचना भी आसान हो गया है। कैसे?
मुझे अपनी फाइल में कहीं जाना है, कोई भी टॉपिक पे, तो मेरे पास एक कमांड होती है Ctrl+G, Ctrl+G फॉर गो टू। और यदि मुझे कुछ चीज़ ढूंढना है तो उसके लिए मेरे पास कमांड होती है Ctrl+F, Ctrl+F फॉर फाइंड। कुछ ढूंढना है अभी मुझे, हाँ, मुझे फाइल नहीं, फाइल में तो मैं हूँ, मुझे कोई शब्द अक्षर ढूंढना है, यहाँ पे जाके मैं फाइंड कर सकती हूँ। ये मैंने ढूंढा एयर, ये देखो उसने मुझे एयर दे दी, लेकिन जहां जहां एयर लिखेगा ना वो उतनी बार दिखाएगा, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी ना, टाइम भी बहुत लगेगा। मुझे सीधे वहीं पे जाना है और मुझे पूरा शब्द नहीं मालूम, एयर पोल्यूशन ऐसा याद नहीं आ रहा है, मुझे अकेला एयर एयर याद आ रहा है, और मुझे ये याद आ रहा है कि मुझे एयर नाम की हेडिंग पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मुझे जाना है चीज आती है तो यही कमांड है गो टू। गो टू का शॉर्ट फॉर्म होता है Ctrl+G। ठीक है, यहाँ पर मुझे कहाँ जाना है, हेडिंग्स पे, तो देखिए यहाँ कहीं हेडिंग होगी, ये रही हेडिंग। हम यहाँ पे ना हेडिंग नंबर 1 डालेंगे और जो भी नंबर की हेडिंग डालेंगे वो आएगी। तो मैंने करा हेडिंग 1 और ये मैंने किया गो टू, पहली हेडिंग खुल गई। ठीक है ना, और यदि मैंने यहाँ किया हेडिंग 2 तो ये मेरे को दूसरी हेडिंग खुल गई। एंटर प्लस एंड माइनस टू मूव रिलेटिव। आगे आगे सीधे जा रहा है, और यदि मैं लिख दूं 1+2, ऐसे काम, ये फॉर्मेट नहीं ले रहा, मैंने लिखा +1, तो ये पर्टिकुलर हेडिंग पे जा नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि वो हेडिंग जो है, लॉजिकली ये हेडिंग जो है वो हेडिंग के नंबर से जाती आती है, लेकिन अभी मेरे में वो सीधे सीधे टाइटल पे जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो फिर क्या करूं मैं, तो मेरे पास एक और उपाय है। यहाँ पर हम MS वर्ड या कोई भी एप्लीकेशन हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, सुविधाएं। तो एक चीज़ यदि मेरी काम नहीं कर रही तो मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर क्लिक करूँ खाली स्थान पर, और यहाँ पर ये जाऊँगी ये रेफरेंस में। ठीक है, रेफरेंस में यहाँ पर है टेबल ऑफ कंटेंट, इस टेबल ऑफ कंटेंट पे अपन जाएंगे, और यहाँ पर ये है हेडिंग 1 2, ये आ गई हेडिंग। सिर्फ 2 ही हेडिंगें बनी है, बाकी की हेडिंग मेरे ख्याल से कैंसिल हो गई है, देखना पड़ेगा, पर यहाँ पर आ गया। हो सकता है अभी मैं बता रही थी आपको, तो हो सकता है कि वहाँ से कैंसिल हो गया हो, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मैंने हेडिंग्स तो बनाई है पर आई नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये हेडिंग है तो सही, पर नंबर नहीं दिया इसका। नहीं, नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर इसमें कहीं कुछ चेंज होंगे होंगे सेटिंग्स में, तो कह नहीं सकते। ये देखो ये नॉर्मल हो गया था। ओके, ये मैंने किया, और अब मैं वापस से ऊपर जाती हूँ और इसको ठीक करती हूँ। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अपडेट टेबल, और इसको किया अपडेट एंटायर टेबल। ये बाकी की सारी हेडिंग्स को वो नहीं किया। हेडिंग 1, तो उसमें एंटर करना पड़ेगा मुझे। मेरी गलती समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें ये हमेशा किसी न किसी डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ ऐसा होता है, तो हमने को ऐसे करके देखना है। ये लगातार में है, सेपरेट नहीं हो पाया है इसलिए आ नहीं रहा, तो मुझे इसको यहाँ से एंटर करके सेपरेट करना पड़ेगा। साथ में कुछ
हो सकता है, हो भी सकता है। हम बस क्या कर रहे हैं, हम बस ट्राई कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हम केवल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर रहे हैं और वो हमें करना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे दिमाग में हमारा जो फॉर्मेट है वो क्लियर होना चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। लीजिए आ गया। तो मतलब अब मेरे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि कोई भी हेडिंग बनाने के पहले ऊपर और नीचे हमको स्पेस होना चाहिए। फ़ायदा क्या हुआ, हेडिंग का नाम और साथ में ये पेज नंबर, है ना। और अब जैसे कि ये लैंड पोल्यूशन पढ़ना है मुझे, तो बस अपने माउस को ले जाओ इस लैंड पे, क्या लिख के आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक, क्लिक क्या आ रहा है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाओ और क्लिक कर दो, ये खुल गया। अब कंट्रोल प्लस होम दबा के वापस ऊपर पहुंच जाओ। मुझे करना है, पढ़ना है ये लाइट पोल्यूशन, माउस ले गई, अगेन आ जाएगा कंट्रोल प्लस क्लिक, ये आ गया कंट्रोल प्लस होम। एयर पोल्यूशन पढ़ना है, कंट्रोल प्लस क्लिक, वहाँ पे पहुंच जाएंगे हम। हाँ ये आ गया कंट्रोल प्लस होम, वापस ऊपर। तो इस तरीके से मेरे पास क्या तैयार हो गया, एक कंटेंट तैयार हो गया, इंडेक्स तैयार हो गया, है ना। और साथ में उसके पेज नंबर भी आ गए। और आगे भविष्य में हम जो भी करेंगे वो हम अब बस अपडेट करेंगे, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आज आपने क्या सीखा, हेडिंग कैसे बनाना। हेडिंग बनाने के बाद वो हेडिंग सिस्टम भी महसूस करे, सिस्टम को भी पता हो कि ये हेडिंग है, तो उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे करना, उसमें उसको ढूंढ कर उसको ठीक कैसे करना। ठीक है, और कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स आपने देखे। तो जब आप कोई आर्टिकल बनाएंगे या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ में आया है। तो मैंने एक कंप्लीट फॉर्मेट कैसे बनाना ये आपको बताया है। मैम इसको सेव करके रखना तो कैसे? हाँ, फाइल को सेव करना है तो यहाँ पर ये रहा फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में जाके ये रहा सेव एज, सेव एज में जाइए, यहाँ पर आप फाइल का नाम दीजिए और देख लीजिए आपकी फाइल सेव कहाँ हो रही है। आपकी फाइल हो रही है लोकल डिस्क, वहीं आपको जाइए डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट में जाइए। अब डॉक्यूमेंट में तो ढेर सारी फाइलें हैं, आपकी फाइल तो गुम जाएगी, कैसे ढूंढोगे, है ना। तो आप यहाँ पर ये रहा न्यू फोल्डर। सवाल आता है फोल्डर किस काम आता है, फोल्डर का काम होता है फाइलों को या डाटा को कैटेगराइज या वर्गीकृत करना, सेपरेट करना। सो हम फोल्डर बना लेते हैं अपने नाम का, है ना। एक फोल्डर बना लिया क्लास नाम से और इसके अंदर जाके हमने ओपन किया और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख दिया और सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका